विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीते 7 मार्च को जमुआ के एक किराना दुकान में दुकान संचालन को बंधक बनाकर हुए डकैती घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। कांड में शामिल 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जेवरात और पैसे को किया गया बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह विधायक सह मंत्री सुदीप कुमार सोनू का फेसबुक आईडी हुआ हैक। फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक वीडियो किया गया अपलोड। पेज हैंडल करने वाले संचालक ने साइबर थाना में सनहा करवाया दर्ज। कला संगम के तत्वाधान में सवेरा हॉल में लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। उपायुक्त समेत कई अतिथियों ने किया विधिवत उद्घाटन। 10 राज्यों के 400 कलाकार लेंगे हिस्सा। बेंगाबाद के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा एक छात्र के साथ गलत हरकत करने का मामला आया सामने। ग्रामीणों में दिखा काफी आक्रोश। पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरिडीह जिला के मौसम ने अचानक लिया करवट। पहले सुबह से शुरू हुआ हवा के साथ बारिश। देर शाम तक रुक रुक कर होती रही बारिश। गर्मी से मिला निजात। अन्य जिलों में भी है इसका असर। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र में हुई डकैती की घटना का उद्भेदन कर लिया है। डकैती कांड में शामिल गंगाधर पासवान और निक्कू कुमार पासवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सामग्री और लूटे गए सामान को भी बरामद किया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जमुआ थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप कुछ दिन पहले एक किराना दुकान में हुई मारपीट और डकैती घटना का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। पपरवा टांड कार्यालय से एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। डकैती कांड में शामिल गंगाधर पासवान, निक्कू कुमार पासवान को गिरफ्तार किया है। दोनों बिहार के जमुई जिला का निवासी है। बताया गया कि बीते 7 मार्च को शुभम किराना दुकान और मकान में शटर काट कर 6 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर दुकान संचालक के साथ मारपीट कर 8 लाख रुपए नगद एवं सोना चांदी के जेवरात डकैती कर अपराधियों ने अपने साथ ले गया था। इस संबंध में वादी मनोज कुमार साव ने जमुआ थाना में लिखित आवेदन दिया। इसके आधार पर खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। अलग अलग एंगल से पुलिस ने छानबीन कर घटना में शामिल 2 अपराधी कर्मी को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर इन लोगों द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर डकैती करने की बात स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त निक्कू कुमार पासवान की निशानदेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त किया गया सबल 3 मोटरसाइकिल, लूटा गया पैसा एवं जेवरात तथा वादी का मोबाइल बरामद किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। इस 7 मार्च की घटना एक हुई थी जमुआ रेलवे स्टेशन के पास में एक शुभम किराना दुकान और उसका मकान भी था। वहाँ पे 6 लोग जाकर के 6 अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा उनके घर में जो है वो जो भी सामान थे वो लूट कर ले गए थे और एक तरह से ये डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसको लेकर के एक टीम बनाई गई थी एसडीपीओ खोरीमहुआ के नेतृत्व में। और इसमें इस टीम के द्वारा जो उद्भेदन किया उसमें 2 अभियुक्त, एक गंगाधर पासवान जो कि जमुई बिहार का रहने वाला है और दूसरा निक्कू कुमार पासवान उर्फ रिंकू कुमार पासवान, ये चंद्रमंडी थाना जिला जमुई बिहार का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात आई है और इसके अलावे जो इनके जो साथी हैं अन्य अपराध कर्मी उनकी भी संलिप्तता है। इसमें गंगाधर पासवान के विरुद्ध में 8 आपराधिक केसेस पूर्व में बिहार में दर्ज हैं
और निक्कू पासवान के विरुद्ध भी 2 कांड पूर्व में दर्ज है। इसमें जो भी सामान बरामद हुए हैं, जो उस समय जो घटनास्थल में जो डकैती की घटना में जो ले गया था, उसमें TVS अपाची, TVS रेडर मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। जो 2 मोबाइल ले गया था वो बरामद हुआ है, और बाकी चांदी के कुछ आइटम्स बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो पीतल का जो सामान था वो बरामद हुआ है। जो लूटा गया नगद 18,900 ये बरामद हुआ है। और इसके अलावा भी जो भी सामान बरामद, इसमें कुछ सामान ऐसे हैं जो अभी बरामदगी नहीं हो पाई है, और उसको लेकर के भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, और बाकी अभियुक्तों के लिए भी छापामारी की जा रही है। गुरुवार सुबह रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में भारी बारिश के बाद नाले का पानी जमा हो गया, जिससे छात्रों और शिक्षकों को भारी परेशानी हुई। नगर निगम की साफ सफाई के दावे की पोल खुल गई। स्कूल के मुख्य द्वार पर बड़ा नाला होने से यह समस्या उत्पन्न हुई। शहर के मगधपुर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में गुरुवार सुबह 10 बजे जोरदार बारिश के बाद स्कूल के मेन गेट पर नाले का पानी जमा हो गया, जिससे सभी को भारी परेशानी हुई। यहां जब स्कूल के बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंचे तो स्कूल के बाहर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। यहां बारिश के बाद नगर निगम के साफ सफाई करने के दावे की पोल खोलती तस्वीर ने सबको परेशान कर डाला। आलम यह रहा कि स्कूल में प्रवेश करने के लिए छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने जूते मोजे हाथ में लेकर नाली के पानी में डूबकर स्कूल प्रवेश करना पड़ा। बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूल जो शहर के मगधपुर में स्थित है, यहाँ स्कूल के मुख्य द्वार के पास काफी बड़ा नाला है। नाले की नियमित रूप से साफ सफाई तक नगर निगम के द्वारा नहीं की जाती है। यही कारण है कि आज यहाँ नाली का पानी करीब 1.5 से 2 फीट तक नाली का पानी जमा हो गया। अब स्कूल के अंदर पहुंचने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों को या तो नाली के पानी में घुसकर अंदर जाना पड़ा। इन सब के बीच स्कूल की दीवार पर नगर निगम के द्वारा लिखे गए स्लोगन ने सभी को एक वक्त के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। स्कूल की दीवार पर निगम के द्वारा स्लोगन लिखा गया था, जहां होती नियमित साफ सफाई वहां होती अच्छी मन से पढ़ाई। अब इस स्लोगन को देखकर बच्चे कहने लगे, क्या खाक होती है साफ सफाई? नियमित साफ सफाई होती तो यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। हालांकि इस तस्वीर ने पूरे निगम की साफ सफाई के दावे की पोल खोलकर रख दी है। क्या नाम है? खुशी। कौन क्लास में? 5। क्या परेशानी हो रही? नाली का पानी पूरा स्कूल में घुस गया है अंदर में। नदी का पानी घुस गया है अंदर। साफ सफाई नहीं होता है? नहीं, मतलब साफ सफाई होता है तो कभी घुस जाता है ना, इसलिए पानी नल है वहाँ पे इसलिए। क्या नाम है? साहिल। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? कौन क्लास में? रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ते हैं 6th क्लास। क्या अभी पानी पड़ने के बाद क्या परेशानी हो रहा है तुम लोग को स्कूल जाने में? बस पानी भर गया है। पूरा पानी घुस गया नाली का? हाँ। परेशानी हो रहा है? हाँ, आने जाने में। मेरा नाम विक्रम कुमार सिन्हा है और मैं रानी लक्ष्मीबाई में पढ़ता हूँ 6th क्लास में। हमारे स्कूल में पानी भर गया नाली का, हमें जाने आने में दिक्कत हो रही है। गांधी प्रखंड सभागार में गुरुवार को राशन कार्ड धारकों के EKYC को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीडीओ निशांत अंजुम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में डीलरों को EKYC प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान डीलरों को 21 मार्च 2025 से 27 मार्च 2025 तक EKYC सप्ताह मनाने का निर्देश दिए गए। राशन कार्ड धारकों का EKYC समय पर करवाने को लेकर गुरुवार के दोपहर 12 बजे से गांधी प्रखंड सभागार में बीडीओ निशांत अंजुम की अध्यक्षता में प्रभारी MO अंजुम की अध्यक्षता में प्रभारी MO नीलेश कुमार ने डीलरों के साथ बैठक की। झारखंड सरकार के सचिव उमाशंकर सिंह के आदेशानुसार यह बैठक हुई। इस दौरान EKYC करने संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर सभी डीलरों को विस्तृत से जानकारी दी गई। इस दौरान बीडीओ निशांत अंजुम ने डीलरों के संग सीधे तौर पर
संवाद कर सभी की समस्याओं को बारी बारी सुनी और साथ ही समस्या का निराकरण का आश्वासन दिया। इसको लेकर प्रभारी एमओ नीलेश कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के सचिव उमा शंकर सिंह का एक आदेश आया है। उसके हिसाब से 21 मार्च 2025 से लेकर 27 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस निमित्त आज सभी डीलरों के संग बैठक किया गया, जिसमें सभी डीलरों को निर्देश दिया गया है कि आगामी एक सप्ताह में ई-केवाईसी का लक्ष्य पूरा करना है। बैठक में डीलर अनिल टुड्डू, राजू साव, पंकज कुमार राम, विनय नाथ मंदिरवार, अनिल राम, देवचंद्र मरांडी, मोहम्मद सत्तार, डालू हेमरेम, राम कुमार साव, सुरेंद्र रजक, मुख्तार अंसारी सहित कई डीलर उपस्थित थे। कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों जैसे पीला कार्डधारी, गुलाबी कार्डधारी एवं अन्य कार्डधारी जो सरकारी राशन का लाभ लेते हैं, उनका ई-केवाईसी ससमय पूरा करने के लिए भारत उमा शंकर सिंह जो झारखंड सरकार के सचिव हैं, उनका एक आदेश आया है और उसके हिसाब से 21/3/2025 से 27/3/2025 तक ई-केवाईसी सप्ताह मनाया जाना है। इसके बाबत हम लोगों ने सारे डीलरों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें डीलर उपस्थित थे और उन्हें ये निर्देश दिया गया कि आने वाले एक सप्ताह में 100% ई-केवाईसी का लक्ष्य पूरा करना है। और जो निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया था, उन सभी निर्देशों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से डीलरों को समझाया और इस तरह से एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी डीलरों को एक उनके क्षेत्र के जितने भी कार्डधारी हैं उनका एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके हिसाब से उन्हें प्रतिदिन इसको रिपोर्ट करना है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड,
रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी प्रखंड क्षेत्र के बड़की टाट पंचायत में मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर बीडीओ निशांत अंजुम ने संबंधित पंचायत सचिव को पत्र निर्गत कर मामले की जांच कर आदेश दिया है। बीडीओ निशांत अंजुम ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मामले की भौतिक सत्यापन गुरुवार को 2 बजे तक किया गया। मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर गांधी बीडीओ निशांत अंजुम ने संबंधित पंचायत सचिव को पत्र निर्गत कर गुरुवार को 2 बजे मामले का भौतिक सत्यापन कर निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। असल में गांधी प्रखंड क्षेत्र के बड़की टाट पंचायत के उप मुखिया महबूब आलम पर एई और मनरेगा जेई द्वारा विभिन्न आरोप भरा आवेदन गांधी बीडीओ और थाना प्रभारी को दिए जाने का मामले को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद गुरुवार को गांधी बीडीओ पूरी तरह से गंभीर दिखे और बीडीओ निशांत अंजुम ने संबंधित पंचायत सचिव को पत्र निर्गत कर मामले की भौतिक सत्यापन कर निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। इसको लेकर बीडीओ निशांत अंजुम ने कहा कि फिलहाल मामले को लेकर संबंधित पंचायत सचिव को मामले को लेकर भौतिक सत्यापन व जांच का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें मूसलाधार बारिश और तूफान का डबल अटैक हो रहा है। गिरिडीह, गांडे समेत कई इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला, जहां सुबह से ही मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। झारखंड में आज से मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। लोग और किसानों से इस दौरान अलर्ट रहने को कहा गया है, जिसका असर गिरिडीह में दिखने लगा है। गिरिडीह में अहले सुबह से ही मेघ गर्जना के साथ झमाझम बारिश होने लगी है, जिससे तापमान में गिरावट दिखने को मिल रहा है। बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं रोजमर्रा की कामों में बारिश के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, गढ़वा, चतरा और कोडरमा में कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान के साथ बारिश के असर है। वहीं शुक्रवार को ओलावृष्टि होने की भी ज्यादा संभावना है। इसकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मधुकर कुमार ने दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि मौसम के करवट लेने व बारिश समेत ओलावृष्टि होने व तेज व हवा चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मैं समाज सेवी संध्या मिश्रा गिरिडीह से। जैसे कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने के कारण लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे और ये अचानक से मौसम का बदलता रूप देख करके अचानक से ये बारिश आ गई है और सुबह से लगातार बारिश हो ही रही है। हम लोग का बारिश में एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम अभी हम लोग दे के निकले हैं कॉलेज से, लिख भी गए हैं, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और बारिश का ये मिजाज देख करके थोड़ा मौसम भी ठीक किया है, लेकिन तबीयत थोड़ा सबका डाउन हो गया है। गिरिडीह में अचानक मौसम का मिजाज बदला और गुरुवार सुबह 6 बजे से ही मगधपुर समेत पूरे शहरी क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग भी इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। कड़े धूप और बेतहाशा गर्मी से गुरुवार सुबह से ही लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि बंगाल की खाड़ी से होकर आ रही हवा में नमी के कारण तापमान में कमी दर्ज की गई। बताया गया कि राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बताया गया कि तेज आंधी बारिश की चेतावनी अन्य कई जिलों के साथ साथ गिरिडीह के लिए भी जारी की गई है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए।
तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ की छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदली, जिसमें गांधी प्रखंड मुख्यालय समेत प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गुरुवार की अहले सुबह 5 बजे से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। साथ ही सुबह से ही गांधी समेत अहिल्यापुर, डोकिरी, महसमुंडा, गजकुंडा, फुलझरिया, ताराताड़ सहित प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में तेज गरजन के साथ बूंदा-बूंदी बारिश जारी रहा, जिससे वातावरण ठंडा हो गया।
लोगों को ठंड का महसूस होना शुरू हो गया है। बकायदा आलम ऐसा लगा कि क्षेत्र में ठंड ने फिर से एक बार दस्तक दे दी है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से सूर्य की तपती गर्मी से लोगों को अधिक गर्मी का एहसास हो रहा था। लोगों को कड़कड़ाती सूर्य की दोपहरी धूप में अपने माथे और चेहरे को गमछा वगैरह से ढककर अपनी दिनचर्या कामों को लेकर घरों से इधर उधर निकलते देखे जाने लगा था। पर गुरुवार को अचानक हुई बारिश से एक बार पुनः फिर लोगों ने राहत की सांस ली। लोग गुरुवार की अहले सुबह से ही अपने घरों में बिस्तर पर कंबल ओढ़कर मोबाइल के साथ चिपके रहे। वहीं बच्चों ने भी इस बारिश में खूब मस्ती की। हालांकि सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में कई बार बारिश जरा तेज हुई और 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक अहिल्यापुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश देखने को मिला और 9 बजे के बाद से आसमान में बादल छाया रहा और गर्जन के साथ कभी बूंदाबूंदी तो कभी तेज बारिश जारी था। अहिल्यापुर पंचायत के टोला भुलवाही में झामुमो की पंचायत स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पंचायत कमेटी का पुनर्गठन किया गया। पर्यवेक्षक पिंटू हाजरा ने नवचयनित सदस्यों को पार्टी के विचारधारा के अनुसार कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया। पंचायत स्तरीय कमेटी के पूर्ण गठन को लेकर बुधवार की शाम 5 बजे से अहिल्यापुर पंचायत के टोला भलुवाही में पर्यवेक्षक पिंटू हाजरा की अध्यक्षता में झामुमो की पंचायत स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से पंचायत कमेटी का पूर्ण गठन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो के निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी व प्रखंड सचिव भैरव वर्मा समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। पंचायत कमेटी पूर्ण गठन को लेकर सर्वसम्मति से राजू बेसरा को पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इंजन हाजरा को सचिव के रूप में चयन किया गया। जहां उपाध्यक्ष दिलीप हाजरा बने, वहीं रामलाल बेसरा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही कई सदस्यों का भी चयन किया गया। इस दौरान सभी नवचयनित सदस्यों व पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक पिंटू हाजरा ने पार्टी के विचारधारा के मद्देनजर अपने कार्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने को लेकर कला संगम के तत्वाधान में लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत गुरुवार को 3 बजे से बरमसिया के सवेरा हॉल में की गई। स्वर्गीय जेपी कुशवाहा एवं स्वर्गीय उमा रानी ताह स्मृति में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रवेश लकड़ा और विशिष्ट अतिथि सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते व जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ में संरक्षक राजेंद्र बगड़िया, अजय सिन्हा, मंटू अध्यक्ष प्रकाश सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज ताह, सचिव सतीश कुंदन, उपाध्यक्ष अंजनी सिन्हा, कृष्णा सिन्हा, सह सचिव शिवेंद्र सिन्हा, सुजय गुप्ता, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, कोषाध्यक्ष विनय बक्सी मौजूद थे। दीप प्रज्वलन के बाद स्वर्गीय जेपी कुशवाहा एवं स्वर्गीय उमा रानी ताह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि कला संगम द्वारा देश भर के कलाकारों की कला का यहाँ प्रदर्शन कराना बहुत ही प्रशंसनीय है। गिरिडीह में कला भवन बनाने के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री से बात की जाएगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री विस्पुते ने कला पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के साथ जीना चाहता है, कला और संस्कृति के साथ जीना चाहता है। दो इंसानों के बीच इमोशनल रिलेशन मानव बनाता है और मानव बनने तक पहुंचने के लिए कला का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती भारती ने कहा कि विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति का इस मंच पर प्रदर्शन होना प्रशंसनीय है। अध्यक्ष भाषण अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कार्यकारी अध्यक्ष पंकज ताह ने किया। मंच संचालन सचिव सतीश कुंदन, सह संयोजक राजेंद्र सिन्हा व मनोज कुमार मुन्ना ने किया। मौके पर प्रतियोगिता के निर्णायक बिहार के अशोक मानव, त्रिपुरा के शिवानी गोस्वामी, जमशेदपुर के मोहम्मद निजाम, शिवलाल सागर, धनबाद के वरिष्ठ प्रसाद सिन्हा, साहित्य प्रमुख प्रोफेसर अनुज कुमार, संस्कृत प्रमुख ओरित चंद्रा, मीडिया प्रभारी सुनील मंथन शर्मा, विनोद शर्मा, नाट्य प्रमुख नीतीश आनंद, नृत्य प्रभारी दिव्या सहाय, शीलधर प्रसाद, रविश आनंद, शुभम, सुमित, आकाश, विकास, सिद्धांत, सौरभ सहित सैकड़ों कला प्रेमी मौजूद थे। बताया गया कि प्रतियोगिता में 10 राज्यों के लगभग 400 कलाकार भाग ले रहे हैं। कला संगम के द्वारा सवेरा सिनेमा के परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, संगीत एवं नाट्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 10 राज्यों की
टीम के द्वारा अलग अलग दिन हिस्सा लिया जा रहा है। ये निश्चित ही कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतर पहल है। न सिर्फ पहल है बल्कि ये लोग कई साल से इसका आयोजन करते आए हैं और ये बिल्कुल ही तारीफ़ काबिल है। और हम लोग ये आश्वस्त करते हैं कि ज़िले की तरफ से या विभाग की तरफ से कला संस्कृति के क्षेत्र में जो भी सहायता हो सकेगी हम लोग वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। 5वां साल है जहाँ हम लोग अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस बार कम राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ है, 10 राज्यों का। कुंभ के कारण उत्तर भारत से आने वाली रिजर्वेशन नहीं मिला है, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है। उत्कृष्ट नाटकों का यहाँ मंचन किया जाना है, मार्गदर्शन किया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. बड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के सदर हॉस्पिटल में चौकीदार बहाली के लिए अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच गुरुवार को हुआ। 50 अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट और डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया। मेडिकल जांच के बाद अभ्यर्थियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गिरिडीह विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का फेसबुक आईडी हैक हो गया है। गुरुवार को 3 बजे इसकी जानकारी हरसिंह रायडीह स्थित उनके कार्यालय से दी गई। बताया गया कि गुरुवार को जब कोई असहज करने वाला वीडियो इनके पेज में अपलोड हुआ, तब इसकी जानकारी सभी को हुई। हालांकि इनके पेज हैंडल करने वाले को इसकी जानकारी पहले ही हो चुकी थी। बताया गया कि बीते 12 मार्च को ही संभवतः उनकी आईडी हैक हुई है। बताया गया कि मंत्री के पेज हैंडलर को भी
अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, जिस कारण पोस्ट किया वीडियो हटाया नहीं जा पा रहा है। फिलहाल इसकी जानकारी साइबर पुलिस को दे दी गई है और उनके आईडी को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना को लेकर गिरिडीह के लोगों ने अपनी तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तमाम लोगों ने कमेंट कर इस घटना को एक घटिया हरकत बताया है। सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में चौकीदारी बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच गुरुवार को 10 बजे से जारी रहा। इस दौरान बारी बारी से 50 अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट के रूप में श्रम कल्याण केंद्र विभाग के अध्यक्ष रविशंकर कुमार मौजूद रहकर सभी की मेडिकल जांच करवा रहे हैं। वहीं मौके पर डीसी ऑफिस से कौशिक अप्पू भी उपस्थित है। बताया गया कि कैंप 5 बजे शाम तक चलेगा। इस दौरान मेडिकल जांच कर अभ्यर्थियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मौके पर सदर अस्पताल के कई डॉक्टर अभ्यर्थियों की जांच में लगे हुए हैं। बेंगाबाद के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा एक छात्र के साथ गलत हरकत से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गुरुवार को 12 बजे ग्रामीणों ने शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने बुधवार को ही शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बेंगाबाद के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली 4ठी कक्षा की छात्रा के साथ उसे विद्यालय के सहायक अध्यापक राजेंद्र यादव ने गलत हरकत को अंजाम दिया। इसकी जानकारी छात्र ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन कई गांव वालों के साथ उक्त विद्यालय पहुंचे और जमकर बवाल किया। इसके बाद ही उन्होंने विद्यालय के सहायक शिक्षक की जमकर पिटाई भी की। इधर विद्यालय में इस प्रकार का हंगामा होने पर किसी ने इसकी सूचना बेंगाबाद थाना की पुलिस को दे दिया, जिसके बाद बेंगाबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की। बताते चले कि पीड़ित छात्रा की मां द्वारा थाना में दिए गए तहरीर पर बेंगाबाद थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया, जिसके साथ ही आरोपी शिक्षक राजेंद्र यादव को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।